नमस्ते मित्रों, जय जिनेंद्र, जय गुरुदेव। मैं हूं आत्मिक सज्जन और आप देख रहे हैं कौन बनेगा ज्ञानवीर। खेल शुरू करने से पहले हो जाए हर्ष हर्ष जय जय। हर्ष हर्ष जय जय, हर्ष हर्ष जय जय। तो यहां पर आए हुए सभी खिलाड़ियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपको लगता होगा ना कि मैं कुछ गलत बोल गया। यहां पर आए हुए सभी खिलाड़ी, मगर आप तो खिलाड़ी नहीं है, यही सोच रहे होंगे ना। ऐसा है कि केबीजी में होती तो 1 या 2 हॉट सीटें हैं, पर इस बार लाइव के माध्यम से आप सभी भी घर बैठे बैठे खिलाड़ी बनकर इस खेल को खेल सकते हैं। साथ ही साथ आपका बढ़ेगा ज्ञान, धर्म के प्रति कुछ करने का जोश, उत्साह, प्रेरणा और धर्म के प्रति श्रद्धा तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ये तो बोनस है दोस्तों। तो बीच बीच में और अंत में हम आपको कुछ सवाल पूछेंगे। इन सवालों का उत्तर आप चैट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस जानदार, ज्ञानदार, दमदार खेल को। कौन बनेगा ज्ञानवीर? तो आज का ये स्पेशल एपिसोड हम उन 9 मुमुक्षुओं को डेडिकेट करते हैं जो 20 फरवरी को दीक्षा लेने जा रहे हैं। आज उन 9 मुमुक्षु में से 2 मुमुक्षु हमारे बीच स्पेशल गेस्ट के रूप में आए हैं। इनका नाम है परम देवांशी दीदी और परम पायल दीदी। तो मित्रों, आज के आधुनिक काल में हम कुछ ना कुछ मटीरियलिस्टिक गोल के पीछे भागते रहते हैं। वहीं पर इसी काल में इन 9 मुमुक्षुओं ने छोटी सी उम्र से ही अपनी लाइफ गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दी है। परमात्मा की राह पर आत्म यात्रा कर मोक्ष अचीव करने निकल रहे हैं। तो आइए मैं आपको इन दोनों मुमुक्षुओं का छोटा इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। पहले हम जानेंगे परम देवांशी दीदी के बारे में। तो परम देवांशी दीदी ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जहां 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 5 आत्माओं ने प्रभु के पंथ को स्वीकार लिया है। परम देवांशी दीदी में धर्म के संस्कार रोम रोम से भरे हैं। अपरिग्रही और जीव दया के भाव तो बचपन से ही थे। और परम पायल दीदी, मित्रों, इन्होंने तो अपनी परम यात्रा लुक एंड लर्न से ही शुरू की थी। वह आप ही की तरह वहां पर एक स्टूडेंट थी और धीरे धीरे वहां पर दीदी बनकर भावी के भगवानों को पढ़ाने लगी। वे छोटी सी उम्र में ही गुरुदेव के सानिध्य में रहकर उनकी सेवा करने लगी थी। नव योद्धा सज्ज थया छे, नव योद्धा आत्म संग्राम जितवा। सज्ज थया छे नव योद्धा आत्म संग्राम जितवा। आत्म संग्राम जितवा सजीन संयम शस्त्रों साथे आत्म अरीने हणवा। आत्म अरीने हणवा। सज्ज थया छे नव योद्धा आत्म संग्राम जितवा। आत्म संग्राम जितवा सजीन संयम शस्त्रों साथे आत्म अरीने हणवा। आत्म अरीने हणवा। क्रोध शत्रुना प्रहार सहवा क्षमा ढाल अम पासे। क्षमा ढाल अम पासे मान रिपुने महात करवा। विनय शौर्य हर श्वासे। विनय शौर्य हर श्वासे। मोह चक्र व्यूने छेदवा विद्या सत्यनी साथे। जय जिनेंद्र। तो मित्रों, हमने सुना है कि देवांशी जी
बचपन से ही एक अलिप्त आत्मा है। एक और जहां पर हमारी डिमांड्स एक के बाद एक बढ़ती रहती है और ख्वाहिशें कभी खत्म ही नहीं होती, उसी दुनिया में रहते हुए भी छोटी सी देवांशी जी को जो भी मिलता था बस स्वीकार भाव ही था। उनकी ना ही कोई चॉइस थी, ना ही कोई इच्छा थी। उन्हें जो मिलता था, जैसे मिलता था, सब स्वीकार था। कहते हैं उनकी जो बड़ी बहन है उनसे बिल्कुल ही अलग भाव रखती थी। उनकी जो बड़ी बहन है उनके पास कई सारे ब्रांडेड कपड़े थे और इतने सारे कपड़े हो गए थे कि उनका कबर्ड ही फुल हो गया। तो देवांशी जी ने उनकी बड़ी बहन को कहा कि आप अपने कपड़े मेरे कबर्ड में भी रख सकते हैं। बस यही नहीं, देवांशी दीदी एक जीव दया प्रेमी भी है। तो देवांशी दीदी, हम आपके जीव दया के बारे में कुछ और जानना चाहेंगे। एक बार की घटना सुनाती हूँ। एक बार मैं अपने ट्यूशन में गई थी और अचानक से बारिश हो गई। बारिश की वजह से हमें क्लास में ही रुक जाना पड़ा। बाहर घुटनों तक का पानी भरा हुआ था। कुछ देर बाद पानी कम हुआ तो मेरे बाकी के फ्रेंड्स निकल गए, पर मैं नहीं निकली क्योंकि मुझे उन पानी के जीवों की चिंता थी। मैं नहीं चाहती थी कि मुझे घर जाने के लिए इतने सारे जीवों को हर्ट करना पड़े, और इस तरह मेरे जीव दया के भाव से मैं 2 घंटों तक वहीं रही और जब पानी उतरा तभी घर गई। प्रणाम है ऐसे जीव दया प्रेमी का, जो अपने से छोटे छोटे जीवों का भी इतना आदर भाव रखते हैं। धन धन ते मुनिवरा रे, जे जिन आना पड़े। राग द्वेष ने दूर करीने आत्म शुद्धि साधे। राग द्वेष ने दूर करीने आत्म शुद्धि साधे। धन धन मुनिवरा, 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 धन धन मुनिवरा। तो मित्रों, हमने पायल दीदी के बारे में ये सुना है कि उनका भी आप ही की तरह एक लक्ष्य था। उन्हें भी कुछ अचीव करना था। पायल दीदी को बनना था पायलट। उन्हें भी ऊंचे गगन में उड़ना था, पर अब वे संयम की फ्लाइट लेकर टेक ऑफ करने जा रही है मोक्ष की तरफ। हम इन मुमुक्षुओं के बारे में जितना भी जानते हैं उतना ही हमारे मन में उनके लिए आदर बढ़ता चला जाता है। तो देवांशी दीदी और पायल दीदी, हमारे पास आपके लिए एक सवाल है। दीक्षा लेने के बाद आपको एक समुदाय में रहना होगा और एक समुदाय में होते हैं 40 या 50 लोग। तो क्या आप एडजस्ट कर पाएंगी? मैं ये पूछ रहा हूं क्योंकि इस संसार में फैमिली में 6 या 7 मेंबर होते हैं, पर फिर भी कोई एडजस्ट नहीं कर पाता, और एक समुदाय तो कितना बड़ा होगा। तो क्या आप एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर पाएंगी? क्या आप समुदाय में एडजस्ट कर पाएंगे? आत्मिक जी, आपको एक बात पूछूं? जब हम लोगों को प्यास लगती है तब हम पानी के पास 3 या 4 बार जाते हैं, पर जो एक मछली रहती है वो तो पूरा दिन पानी के अंदर डूबी रहती है ना? हाँ। बस एग्जैक्टली वैसे ही हमारे साधु और साध्वी जी कंटिन्यूअस आराधना, साधना, स्वाध्याय, कौशक, प्रतिक्रमण में डूबे रहते हैं। कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करते। जैसे एक रथ के अगर 4 घोड़े हो तो उसे एक ही डायरेक्शन में जाना पड़ता है। कोई ईस्ट, कोई वेस्ट में जाएगा तो वह रथ टूट जाएगा और अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। वैसे ही संसार में, हमारे घर में, स्कूल में, ऑफिस में, समुदाय में, संप्रदाय में एक सिस्टम होती है जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है। बिना सिस्टम के कोई भी कार्य ठीक से नहीं चलता, और जहाँ सिस्टम नहीं होती वहाँ समस्या होती है। आत्मिक जी, सिस्टम और मैनेजमेंट से हमारे सभी काम स्मूथली हो जाते हैं और आपस में प्यार और एकता भी बनी रहती है। वैसे ही जिन शासन में भी प्रभु महावीर ने मोक्ष में जाते जाते उत्तराध्ययन सूत्र के 26वें अध्ययन में 10 प्रकार की सिस्टम बताई है, जिसे समाचारी कहते हैं।
जिस सिस्टम को फॉलो कर कर एक संयमी आत्मा अपने संयम जीवन को सफल बनाते हैं। तो इसकी जो व्यवस्था होती है वो होती है या करनी पड़ती है? करना पड़े वो प्रेशर होता है और जो हो जाए वो समर्पणता होती है। अगर आप शिष्य हैं तो आपसे ये सब पालन हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। विनय और समर्पण से फॉलो की गई सिस्टम भार नहीं पर हमारे लिए आभार हो जाएगी। और ये सिर्फ हम संयमी के लिए नहीं है, अगर संसारी भी ये अपनी लाइफ में फॉलो करे तो वो प्रसन्नता और समाधि बढ़ा सकते हैं। ये समाचारी का पालन करने से हमारे अंदर विनय गुण की वृद्धि होती है। सो यू मीन टू से कि साथ हो पर समस्या ना हो, साथ हो पर संघर्ष ना हो। इज इट इवन पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल। तो मित्रों, आज अगर दो बर्तन साथ में हो और उनके टकराने की आवाज ना हो, ये जानेंगे इस शो के माध्यम से। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ कौन बनेगा ज्ञानवीर पर। तो अब मैं आपको इस गेम के कुछ रूल समझा देता हूं। तो क्या होगा कि एक एक करके आपके पास प्रश्न आते जाएंगे और आपको इन प्रश्नों का उत्तर देना होगा। उत्तर देने के लिए आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और चारों में से कोई भी एक ऑप्शन सही होगा। और साथ ही साथ एक प्रश्न आपके कल्याण मित्र परम रिया दीदी को भी पूछा जाएगा। हर 3 प्रश्न होने के बाद आपको एक पड़ाव पास करना होगा और पड़ाव पास करने पर आपको मिलेगा एक सर्टिफिकेट, बैच या ट्रॉफी। पहला पड़ाव पास करने पर आपको मिलेगा प्रज्ञावीर सर्टिफिकेट, दूसरा पड़ाव पास करने पर आपको मिलेगा शासनवीर बैज और तीसरा पड़ाव पास करने पर आपको मिलेगी ज्ञानवीर ट्रॉफी। तो बेस्ट ऑफ लक परम पायल दीदी और परम देवांशी दीदी, एंड लेट्स प्ले कौन बनेगा परम ज्ञानवीर। तो पहला प्रश्न सुनने से पहले आप एक सॉन्ग सुन लीजिएगा, आप भी। I am sorry, हो खत्म करे पास्ट की स्टोरी, ओ बढ़े संबंधों की ग्लोरी। I am sorry, हो खत्म करे पास्ट की स्टोरी। तो मित्रों, ये सॉन्ग बस ऐसे ही नहीं सुनाया गया था, ये सॉन्ग के पीछे एक प्रश्न भी है। इस प्रश्न का जो भी सही उत्तर देगा उसको मिलेगा एक प्राइज। तो प्रश्न ये है कि ये सॉन्ग का मीनिंग क्या है और ये सॉन्ग के लेखक कौन है। जय जिनेंद्र, किसी ने हमारे साथ पास्ट में कुछ गलत किया हो या हमने भी किसी के साथ कुछ गलत किया हो तो उसे बुलाकर हमने उसके साथ दोस्ती करनी है। यह गीत हमारे परम श्री गुरुदेव ने लिखा है। यस, दैट्स द राइट आंसर। वेरी गुड। आपको मिल रहा है एक बहुत बढ़िया गिफ्ट। पहला प्रश्न ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। सॉरी कहने में आपको क्या छोड़ना पड़ता है? ए फियर, बी ईगो, सी एंगर या डी ग्रीडीनेस। आपका समय शुरू होता है अब। सर, आंसर बी को लॉक किया जाए। पक्का लॉक कर दूं ऑप्शन बी को? आपके पास काफी समय है, आपको पक्का कोई डाउट नहीं है ना? शुड आई लॉक इट? यस सर, लॉक कर दीजिए प्लीज। तो परम देवांशी दीदी, क्या आप इसके बारे में कुछ और बताना चाहेंगे? जी, ये भी एक प्रकार का समाचारी है। जो संयमी होते हैं उन्हें अपनी हर छोटी से छोटी मिस्टेक का मिच्छामी दुक्कड़म अपने गुरु के समक्ष या अपने से बड़े संत के सामने करना पड़ता है।
जिससे वह अपने छोटे से छोटे दोस्त के प्रति अलर्ट रहे। और इसे कहते हैं मिथ्याकार समाचारी। जब हम साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो हमारी दृष्टि हमारे दोष के प्रति माइक्रोस्कोपिक होनी चाहिए, जिससे हम अपने छोटे से छोटे भूल को देख सके, एक्सेप्ट करें और फिर कभी भी रिपीट न करें। वाह वाह वाह, क्या बात कही है आपने। आप मुमुक्षुओं को मेरा शत शत वंदन। जो भी सोचा है बिल्कुल सही सोचा है। दैट्स द राइट आंसर। तो हो जाए हर्षर्ष हर्षर्ष हर्षर्ष। तो आइए मित्रों, अभी हम आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन्स पर। दीक्षा लेने के बाद अगर किसी आवश्यक कार्य हेतु आपको उपाश्रय के बाहर ही जाना पड़ा तो आपको गुरुदेव या रत्नाधिक की आज्ञा लेनी पड़ती है। तो इसे कौन सी समाचारी कहते हैं? ए निश्चय ही, बी आज्ञा सही, सी इच्छा सही या डी अवश्य ही। आपका समय शुरू होता है अब। आंसर डी अवश्य ही को लॉक किया जाए। पक्का लॉक कर दूं? जी ठीक है कंप्यूटर जी, ऑप्शन डी को लॉक किया जाए। दैट्स द राइट आंसर। तो परम पायल दीदी, हमारे मन में एक सवाल आ रहा है, क्या आप आंसर करेंगी? जी श्योरली। ये हर बार आज्ञा लेने से क्या आपकी फ्रीडम चली नहीं जाएंगी? आपको हर काम पूछकर ही करना पड़ेगा। क्या आप ऐसे रह पाएंगी? बिल्कुल नहीं जाएगी। मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाना चाहती हूँ। मत्थेन वंदामि गुरुदेव, मुझे गोचरी में जाने की आज्ञा दीजिए। क्या मैं गोचरी लेने जा सकता हूँ? नहीं, अभी आप 108 लोगस का कौशक कीजिए। अभी आपको गोचरी लेने जाने की कोई आवश्यकता नहीं। जी गुरुदेव। गुरुदेव ने मुझे क्यों मना किया? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आज तो मुझे कोई तपस्या भी नहीं है। कोई बात नहीं, मुझे जो आज्ञा दी है मैं वही पालन करूँगा। अगर मैं गोचरी लेने गया होता तो रास्ते में चक्कर आते और मैं वहीं गिर जाता और एक्सीडेंट होने की भी संभावना थी। लेकिन मेरे गुरुदेव ने मुझे एक नया जीवन दान दिया है, उसका ऋण मैं कैसे अदा करूं? देखा आपने कि जब इस शिष्य को बाहर जाना होता है तो गुरु देखते हैं। चरे मंद मनोविज्ञो अविक्खतेड़म चयस। शिष्य का चित्त शांत है कि अशांत है, उसके चलने पर आवाज़ तो नहीं आ रही। अगर आवाज़ आती है तो गुरु जान जाते हैं कि शिष्य के मन में कुछ उद्वेग चल रहा है, और यदि वह अभी बाहर गया तो उसकी जागृति नहीं रहेगी, तो कोई छोटी चींटी या छोटा जीव उसके पैर के नीचे आ जाएगा और उसे जीव हिंसा का पाप लग जाएगा। इसलिए भी मना कर देते हैं।
अगर किसी की शारीरिक अवस्था ठीक नहीं होती है तो उसके चेहरे के भाव अलग होते हैं और गुरु ये जान जाते हैं कि अभी इसे बाहर भेजने योग्य नहीं है। इसके अशाता वेदनीय कर्म का उदय आने वाला है, तो हो सकता है कि उसका कोई एक्सीडेंट का चांस हो या कुछ और भी होने का चांस हो, तो गोचरी के लिए मना कर देते हैं। और इसीलिए प्रभु ने आवश्य समाचारी बताई है जिसमें गुरु की आज्ञा लेकर ही बाहर जाते हैं। तो मित्रों, देखा आपने परम पायल दीदी ने कितनी अच्छी बात कही है। यदि अगर हम घर के बाहर पेरेंट्स को पूछकर या फिर जय जिनेंद्र बोलकर ही निकले तो हमें 99% कामों में सक्सेस मिल सकता है, और तो और हमारे घर पर कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तीसरा प्रश्न है वो एक रिडल के रूप में है, तो देखते हैं अभी। सुनो सुनो सब नर और नारी, आगम कथित एक बात, अनंत पुण्य योग से मिलता है गुरु का साथ। आसन छोड़ पधारो बोल, करे जो गुरु का स्वागत, गुरु भक्ति प्रकट हो जाए। मिले भव भव गुरु का साथ। बताइए बताइए ये कौन सी समाचारी है? बताए ये कौन सी समाचारी है? ए अभ्युत्थान, बी वंदना, सी नमन या डी तथाकार। आंसर ए को लॉक किया जाए। आप श्योर है ना? Yes, इसका आंसर वंदना भी हो सकता है या फिर नमन भी हो सकता है। आप जरा सोचकर उत्तर दीजिएगा। आई एम वेरी श्योर, आप प्लीज लॉक कीजिए। क्यों मित्रों, आपको क्या लगता है क्या होगा आंसर? सर, वंदना। ठीक है, देखते हैं। कंप्यूटर जी, ऑप्शन ए पर ताला लगा दिया जाए। दैट्स द राइट आंसर। यह सवाल काफी कठिन था, तो आप इस आंसर पर कैसे पहुंची? जब भी हम अपने गुरुजन को दूर से आते देखते हैं तो हमें तुरंत ही अपना आसन छोड़ देना चाहिए और दो हाथ जोड़कर पधारो पधारो कहकर उनका स्वागत करना चाहिए। और जब गुरु किसी शिष्य का नाम लेते हैं तो शिष्य को तुरंत दो हाथ जोड़कर अपना आसन छोड़ देना चाहिए। ये करने से गुरु के प्रति हमारी भक्ति और विनय की गुण प्रकट होती है। वाह वाह वाह, कैसा हमारा जिनशासन है जिससे कि हमें इतने सारे भाव प्रकट होते हैं। हम कितने धन्य हैं, लकी है ऐसे जिनशासन को पाकर। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस देवांशी दीदी और पायल दीदी, आपने पार कर लिया है पहला पड़ाव। तो इसके लिए आपको मिल रहा है प्रज्ञावीर सर्टिफिकेट। आप सभी को एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है देवांशी दीदी को एक क्वेश्चन पूछने की। तो आप में से जो भी कोई फिंगर रेस करेगा वो देवांशी दीदी को एक क्वेश्चन पूछ सकता है। आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। जय जिनेंद्र, मेरा प्रश्न यह है कि जब भी आप हमारे उम्र के थे तभी आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर मूवी देखने गए होंगे या बाहर घूमने गए होंगे, लेकिन आप अभी इतनी छोटी सी उम्र में दीक्षा प्राप्त कर रहे हो, तो आपको वहाँ पर बोर नहीं होगा? पूरे दिन भगवान का नाम लेकर आप थक नहीं जाओगे? आपको अपना फेवरेट फूड खाने की इच्छा नहीं होगी? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, आपका नाम क्या है? जय। आपकी कोई इच्छा है जो आप शेयर करना चाहेंगे? मैं बड़ा होकर स्कूल का कैप्टन बन जाऊंगा और फिर कॉलेज में मैं ये डिग्री हासिल करूंगा और फिर तो लाइफ में मज़ा ही मज़ा। ओके, तो अगर आपको मॉनिटर बना दिया जाए तो क्या आप खुश हो जाएंगे? हाँ,
अच्छा जय जी, आपको मालूम है कि इस संसार में हमें हर चीज में सुख की कमी महसूस हो रही है। एक इच्छा पूरी की तो दूसरी आ जाती है। आज तक कितनी इच्छाएं पूरी की है? बहुत सारी। फिर भी कभी इन इच्छाओं का द एंड आया, आई एम सेटिस्फाइड, ये कभी बोला नहीं ना? क्योंकि इच्छाएं तो आती ही जाएंगी और इन इच्छाओं को पूरी करने में हम अपनी जिंदगी पूरी कर लेते हैं। आपके पास इतना सब कुछ होने पर भी क्या सुख और संतोष है? नहीं ना, बिकॉज द मोर यू गेट द मोर यू वांट। पर एक संयमी के पास कुछ न होते हुए भी संतोष और अपार सुख है। इसीलिए अब हमें निरिच्छा बनना है, इच्छा रहित। अब तो एक ही इच्छा है कि इस जन्म में अजन्मा होने का सर्टिफिकेट लेकर जाए प्रभु महावीर के पास। वाह वाह वाह, क्या डीप बात कही है आपने। आपको मेरा शत शत वंदन है। तो मित्रों, देखा कितना उम्दा खेल रहे हैं हमारे ये जिनशासन के सितारे। प्रभु की बताई छोटी से छोटी बात भी अगर हमारी लाइफ में आ जाती है तो वो हमारी लाइफ को श्रेष्ठ बना सकती है। तो अगला सवाल जो है उसमें आपको एक पिक्चर दिखाया जाएगा और उस पिक्चर के आधार पर आपको उत्तर देना होगा। ये रहा पिक्चर। तो आपका प्रश्न ये है कि शिष्य जब गुरु के पास स्टडी करते हैं या प्रवचन सुनते हैं तो वे उन्हें सत्य वचन या जी ऐसे कहकर पुकारते हैं। ये कौन सी समाचारी है? ए तथाकार, बी कथाकार, सी हकार या डी जीकार। आपका समय शुरू होता है अब। सर आंसर ए को लॉक किया जाए। सही जवाब परम देवांशी जी। गुरु प्रवचन को तहती यानी सत्य वचन कहकर स्वीकार करना, इसे तथाकार समाचारी कहते हैं, जिससे गुरु प्रति विनय भाव और आदर प्रकट होते हैं। तो परम पायल दीदी, अभी आपके सामने वापस एक छोटा सा क्लिप देखते हैं क्या होता है इसमें। अरे अब तक जैनम घर नहीं आया, कहाँ गया होगा? तो बोला था मैं ट्यूशन जा रहा हूँ। तब तो मैम भी चली गई होगी। क्या करूँ? हाँ, उसके फ्रेंड को कॉल करती हूँ। हेलो यश बेटा, क्या जैनम तुम्हारे साथ है? नहीं आंटी, हम सब तो साथ में ही थे और मैं तो घर आ भी गया। क्यों, क्या हुआ? जैनम अभी तक घर नहीं आया? नहीं बेटा, अब तक वो घर पे नहीं आया। अच्छा चलो मैं देखती हूँ। करो जैनम, क्या मैं पुलिस कंप्लेन करूँ? हाँ। अरे ये तो जैनम की आवाज़ है। भूख लगी है, खाना दो। जैनम, तुम घर पे ही थे? हाँ मम्मी। अरे मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। वो तो मैं वॉशरूम में था। पर तुम ट्यूशन से वापस कब आए? मैं तो तुम्हारे रूम से ही आई, मैंने तो तुम्हें देखा नहीं। वो तो मेन ने मेन गेट खोला, वो गई और मैं आया और रूम में चला गया। अच्छा, तो तुम्हारा फ़ोन क्यों स्विच ऑफ है? अरे मम्मी, बैटरी लो थी, चार्ज पे रखना भूल गया। अरे बेटा, तुम आए तो तुम मेरे को बताते, मेरी तो जान ही निकल गई थी। सॉरी मम्मी। देखा आपने मित्रों क्या हुआ? क्या आप अगले प्रश्न के लिए तैयार है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो ये जो प्रश्न है ये इसी वीडियो पर आधारित था। ये दृश्य देखकर आपको बताना है इस सिचुएशन में बालक कौन सी समाचारी अप्लाई कर सकता था। ए विश्वही, बी निस्सही,
सी कायसिही या डी देवस्सही। आपका समय शुरू होता है अब। सर आंसर बी को लॉक किया जाए। पक्का लॉक कर दूं? आपके मन में कोई शंका तो नहीं? नो सर, आप लॉक कीजिए। तो कंप्यूटर जी, ऑप्शन डी को लॉक किया जाए। सही जवाब परम पायल दीदी। हर्षर्ष! 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 पायल दीदी, क्या आप इसके बारे में कुछ और बताना चाहेंगी? जी, जब भी संयमी गोचरी लेकर वापस आते हैं तो वो गुरु को सूचित कर देते हैं कि वे वापस आ गए हैं। इससे गुरु को भी चिंता नहीं होती और शिष्य को भी ज्ञान रहता है कि उसे बिना किसी कारण के बाहर नहीं जाना, और अगर जाते हैं बाहर तो उन्हें बहुत देर तक बाहर नहीं रहना है। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए अभी हम प्रश्न पूछते हैं परम रिया दीदी से, जो है मुमुक्षु की कल्याण मित्र। जय जिनेंद्र। प्रश्न पूछने से पहले मैं आपको इनका एक इंट्रोडक्शन करा देता हूं। परम रिया दीदी जो पहले लुक एंड लर्न के स्टूडेंट थे और जहां पर उन्होंने धर्म के प्रति श्रद्धा और विश्वास स्ट्रॉन्ग किया और धर्म का ज्ञान प्राप्त किया, और इतना ही नहीं पर वे यहां से ऑनलाइन यूएसए के बच्चों में धर्म के संस्कार का सिंचन करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो रिया दीदी, दीक्षा लेने के बाद आपको जब भी कोई कार्य करना हो तो आपको गुरु को पूछकर ही करना होता है, आपकी कोई चॉइस नहीं होती। तो इसे कौन सी समाचारी कहते हैं? ए पूछना, बी पढ़ी पूछना, सी अपूछना या डी छंदना। आपका समय शुरू होता है अब। सब वीर के वारसदारों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। देवांशी दीदी और पायल दीदी, आप बहुत ही अच्छा खेल रहे हो। आपके जवाब इतने अच्छे और प्रैक्टिकल हैं जिससे सब देखने वाले समाचारी सहजता से समझ रहे हैं। आप पूछना यानी कोई भी कार्य करना हो तो गुरु को पूछ के करना। इसके पीछे का रीजन ये होता है कि भगवान ने कहा है जहां अनेक होते हैं वहां पर यह सिस्टम होनी ही चाहिए, जिसके कारण हमारे से अविनय ना हो जाए। और समुदाय में अनेक संत साध्वी जी होते हैं जो अलग अलग परिवार से आकर दीक्षा लेते हैं, और फिर सबको एक साथ एक समुदाय में रहना पड़ता है। तो जब एक साथ में रहते हैं तो सबके विचार थोड़े थोड़े अलग होते हैं, तो आपस में संघर्ष ना हो और सबकी समाधि बनी रहे, इसीलिए भगवान ने ये सिस्टम बनाई रखी है। जो भी कार्य शिष्य को करना है तो वह पूछ के करना है, कारण गुरु को शिष्य को देखकर ही पता चल जाता है कि उनके लिए यह कार्य योग्य है या नहीं। जैसे शिष्य ने गुरु को राजकोट चातुर्मास में पूछा होगा कि प्रतिक्रमण कितने बजे करना होगा, तो गुरु राजकोट के टाइम के हिसाब से वह कहेंगे 6 बजे। तो हर समय तो 6 बजे प्रतिक्रमण नहीं कर सकते, क्योंकि अलग अलग सिटी के अलग अलग सूर्यास्त का समय होता है। इसीलिए गुरु की आज्ञा लेना आवश्यक है। ये समाचारी से हमारी इच्छाएं, ईगो पर कंट्रोल आ जाता है और हमारे स्वच्छंदता का अवगुण क्षय हो जाता है। जब जब हमें कुछ इच्छा होती है तब हम तुरंत ही मिच्छा में दुक्कड़म कर लेते हैं। मिले तो ठीक, ना मिले तो भी ठीक, कोई अफसोस नहीं। संयमी कभी भी डिमांड नहीं करते, इसीलिए कभी भी प्रॉब्लम नहीं होता। सब अपनी अपनी निजानंद में रहते हैं। परम देवांशी दीदी, परम पायल दीदी, आगे आने वाले क्वेश्चंस के लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट। जय जिनेंद्र। तो थैंक यू रिया दीदी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है, एक अलग ही एंगल से समझाया है। अगर आप नहीं समझाती तो क्या पता हम सभी की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर ही ना होती। हमें लगता था कि हर काम करने से पहले पूछना ही होगा, क्या मेरी कोई फ्रीडम नहीं है, क्या मुझे सेवक की तरह रहना पड़ेगा। वंस अगेन थैंक यू रिया दीदी। तो मित्रों,
इन मुमुक्षुओं ने दूसरा पड़ाव भी पास कर लिया है, तो इसके लिए उन्हें मिलेगा अभी शासनवीर का बैच। तो अगला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन्स पर। संयम जीवन में बहराई हुई कोई भी वस्तु को सहवर्तीय के साथ बांटकर सविभाग कर उसे वापरना, इसे कौन सी समाचारी कहते हैं? ए छंदना, बी भंजना, सी अंजना या डी संज्ञा? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सर आंसर ए को लॉक किया जाए। पक्का? जी सर। ठीक है कंप्यूटर जी, ऑप्शन ए छंदना को लॉक किया जाए। आपको पक्का यही लग रहा था? तो ओह, सॉरी टू से बट आपका जवाब बिल्कुल सही है। तो हो जाए हर्ष 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 हर्ष। तो परम देवांशी दीदी, आप ये आंसर तक कैसे पहुंची, क्या आप हमें बताएंगी? जी, छंदना यानी मानो गुरु भक्त अपने गुरु को बहराने के लिए कुछ लाया हो और उसे बाकी संयमी भी ले सकते हैं तो ही गुरु बहराते हैं। अपने एक के लिए हो तो गुरु नहीं बहराते। आत्मिक जी, आपको पता है ये रूल सिर्फ हम संयमी के लिए नहीं पर आप सब संसारी भी अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपके अंदर शेयरिंग और अपरिग्रह जैसे क्वालिटीज डेवलप होंगे और आप हमेशा मुस्कुराते रहेंगे। हमारे प्रभु महावीर ने कहा है कि जो दूसरों को अपने पुण्य में भागीदार बनाता है उसके पुण्य मल्टीप्लाई हो जाते हैं और जो अपने पुण्य को अकेले ही भुगतने का ख्याल रखता है उसके पुण्य डिवाइड हो जाते हैं। वाह वाह वाह, क्या भाव प्रकट किए हैं आपने। तो मित्रों, अभी आपको मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूं। अगर आपको कोई बार बार डिस्टर्ब करे, परेशान करे, तो आप क्या करेंगे? सबसे अच्छा आंसर जिसका भी होगा उसको एक डिवाइन गिफ्ट मिलेगा। Please don't disturb me. Please go away for some time. I am very overloaded. Please keep quiet. I'll get back to you in some time. वेरी गुड आंसर वीर, आपको मिल रहा है एक डिवाइन गिफ्ट परम देवांशी दीदी की तरफ से। तो अगला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन्स पर। बार बार गुरु को कार्य करने के लिए पूछना, उसे कौन सी समाचारी कहते हैं? ए पर पूछना, बी और पूछना, सी फिर पूछना या डी पड़ी पूछना? आपका समय शुरू होता है अब। आंसर डी को लॉक किया जाए। That's the right answer. जब भी हम अपने किसी कार्य में माहिर हो जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो हमें लगता है कि इस छोटे से काम के लिए बार बार क्या पूछना, मुझे तो ये आता है, मैं दूसरों को समझा दूंगी। गुरु को पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है, उन्हें डिस्टर्ब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन भगवान ने कहा है कि एक बार पूछना वह अपूछना है। लेकिन जब समय बदल जाए, स्थिति बदल जाए, संजोग बदल जाए, भाव बदल जाए, तभी गुरु को बार बार पूछकर ही कार्य करना चाहिए। इसे परिपूछना कहते हैं। अगर गुरु ना हो तो रत्नादिक को पूछकर कार्य करना चाहिए। आपने मिलकर 8 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है।
अभी आगे बढ़ते जाएंगे तो प्रश्न और कठिन होते जाएंगे, तो ध्यान से खेलिएगा। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। गुरु की आज्ञा से दूसरे गुरु के सानिध्य में रहकर अभ्यास करना या विचरण करना, ये कौन सी समाचारी है? ए धन्य संपदा, बी उप संपदा, सी ज्ञान संपदा या डी धर्म संपदा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सर ऑप्शन बी को लॉक किया जाए। क्या आप श्योर है, 100% श्योर है इस आंसर पर? यस सर। तो कंप्यूटर जी ऑप्शन बी पर ताला लगा दिया जाए। दैट्स द राइट आंसर। तो परम देवांशी दीदी, हम इस आंसर के बारे में कुछ और डिटेल्स में जानना चाहेंगे। शास्त्रीय अध्ययन हेतु या किसी विशेष परिस्थिति में गुरु आज्ञा से दूसरे साधु के सानिध्य में रहना, विचरण करना, कार्य संपन्न होने के बाद अपने गुरु के चरणों में उनके सानिध्य में लौट आना, इसे उपसंपदा कहते हैं। वाह वाह, कैसा है ये हमारा जिनशासन, जिसने हमें सूक्ष्म से सूक्ष्म समझ दी, जिससे कि हम हमारे संसार के सारे प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारे 10वें प्रश्न की ओर। तो ये प्रश्न थोड़ा कठिन होगा, तो जरा संभल कर खेलिएगा। ये रहा 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। परम पायल जी, दीक्षा लेने के बाद आपको वहां पर सबकी अनुकूलता देखकर ही अपनी इच्छा प्रकट करनी होगी, तो इनमें से एक कौन सी समाचारी होगी? ए सहकार, बी मिच्छाकार, सी इच्छाकार या डी कथाकार। आपका समय शुरू होता है अब। आंसर सी को लॉक किया जाए। आप श्योर है ना? अगर ये उत्तर गलत हो गया तो आप ज्ञानवीर की ट्रॉफी मिस कर जाएंगी। जी आई एम श्योर। ठीक है, तो कंप्यूटर जी ऑप्शन सी पर ताला लगा दिया जाए। तो मित्रों, आपको क्या लगता है, यह जवाब सही होगा या गलत? आइए देखते हैं। सही जवाब, आप जीत गए हैं ज्ञानवीर की ट्रॉफी। तो परम पायल दीदी, सभी की अनुकूलता को ध्यान में रखकर अपनी इच्छा व्यक्त करना, इसे इच्छाकार समाचारी कहते हैं। पर यह समाचारी हमारे डे टू डे लाइफ में कहां पर अप्लाई होगी, यह मेरी समझ नहीं आ रहा है। क्या आप समझा पाएंगी? जी, मैं आपको ये एक एग्जाम्पल द्वारा समझाना चाहूंगी। मम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना रेडी है ना? आज मेरी फेवरेट डिश पनीर रोल बनाई है ना? सॉरी बेटा, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए मैं मार्केट नहीं जा पाई। आज मैंने कुछ सिंपल बनाया है, प्लीज खा लो। नॉट एट ऑल मम्मी, मैं अभी होटल से ऑर्डर करती हूँ। कृषा बेटा, इतना जिद क्यों कर रही हो? आज मम्मी की तबीयत खराब है तो आज चला लो ना। 1 सेकेंड पापा, मैंने आपको मेरी फेवरेट प्ले स्टेशन लाने को बोली थी, कहाँ है? सॉरी बेटा, आज ऑफिस में बहुत काम था और मैं शॉप में गया भी था, लेकिन वो बंद थी।
कल पक्का लेकर आऊंगा। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, मैं जा रही हूँ, बाय। कृषा बेटा, कृषा, ये लड़की भी ना। मम्मी खाना रेडी है ना? आज पनीर रोल बनाया है ना? सॉरी बेटा, आज भी कुछ सिंपल बनाया है। उसमें ऐसा हुआ ना, मुझे आज दादी को लेके डॉक्टर के पास जाना पड़ा। प्लीज खा लो। नो प्रॉब्लम मम्मी, मैं खा लूंगी, आप दादी का ख्याल रखो। सो स्वीट ऑफ यू। पापा आज आप मेरे साथ कैरम खेलोगे ना? अब सॉरी बेटा, आज सिर में थोड़ा दर्द है, कल पक्का खेलेंगे। नो प्रॉब्लम पापा, हम कल खेलेंगे, आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए मेडिसिन लेके आती हूँ। जब हम अपने घर में सबकी अनुकूलता को देखकर अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं तो घर में शांति बनी रहती है, वरना कोई भी शांति से नहीं रह सकता और घर की एकता भी टूट जाती है। हमें अपने बड़ों को कभी ऑर्डर नहीं करना चाहिए, पर रिक्वेस्ट से अपनी इच्छा को प्रकट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको अनुकूलता हो तो क्या आप मेरा ये काम कर देंगे प्लीज़? एल्डर्स को रिस्पेक्ट देने से हमें हमारे हर काम में सक्सेस मिलता है। विनय इज द की टू सक्सेस। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में हमारे इन दो मुमुक्षु दीदियों ने हमें समाचारी यानी क्या, किस किस प्रकार की समाचारी होती है, कौन कौन सी होती है, ये सिखाया। पर यही नहीं कि इन समाचारी को हम हमारे डेली लाइफ में यूज़ कैसे कर सकते हैं, ये भी सिखाया। इन समाचारी को हम हमारी डेली लाइफ में यूज़ करके उसे पीसफुल बना सकते हैं, हमारे नेचर को बदलकर हमारे गुण भी बढ़ा सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपको आपकी संयम यात्रा में जो भी लक्ष्य पाना हो वो आप पाए। जय जिनेंद्र। तो मित्रों, इन मुमुक्षुओं की ही तरह हम भी एक दिन सत्य के मार्ग पर चलेंगे। इसी विश्वास के साथ ये शो को हम समाप्त करते हैं। हमारे से परमात्मा के ज्ञान विरुद्ध कोई भी भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेंद्र, जय गुरुदेव। संयम के आकाश में बुलंद होकर उड़ने की यात्रा, हर पर से पर होकर निज के निकट जाने की यात्रा। बस यही है, यही है, यही है आत्मयात्रा, आत्मयात्रा, आत्मयात्रा।